नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ओनली फॉर एम्स नॉरसेट के लिए है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगी। आप सभी को पता है एम्स नॉरसेट का जो टाइमिंग है वो अब मैंने आपको वीडियो में बताया था 17 सितंबर 2023। ठीक है, एग्ज़ाम डेट है, तैयारी स्टार्ट कर दो अभी से, क्योंकि एम्स नॉरसेट के लिए आप जितनी तैयारी रखेंगे ना वो कम रहती है हमेशा, आपको मालूम होना चाहिए। मैंने 1 महीने के अंदर प्रिपेयर किया था अपना 2022 वाला एग्ज़ाम। 1 महीने में मेरी रैंक जो है 2500 आई थी 1 महीने में। तो मुझे लगता है शायद आप अगर प्रिपेयर करेंगे तो आप मुझसे बेहतर करेंगे और बहुत बढ़िया करने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और वीडियो को एंड तक देखना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है, हाँ मैं आपको बता दूं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2020 का। ठीक है, 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और इसका पार्ट 1 है ये। ठीक है, इसके आप बाकी के पार्ट्स आपको डेली बेसिस पे अपलोड मिल जाएंगे चैनल पे। पहला क्वेश्चन आपका है, द नर्स वाज गिविंग द इंस्ट्रक्शन टू postpartum मदर of newborn with hyperbilirubinemia, which of the following is appropriate instruction। यानी कि postpartum मदर है, यानी कि आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज, आफ्टर डिलीवरी मदर को नर्स इंस्ट्रक्शन दे रही है। कब दे रही है? जब उसके बच्चे को हाइपर बिलीरुबिनीमिया है। मिया मतलब ब्लड, हाइपर मतलब हाई, बिलीरुबिन मतलब बिलीरुबिन आपको तो पता ही है। बिलीरुबिन जो है हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से क्रिएट होता है, जो कि लीवर में होता है स्टोर्ड, एंड एक्सक्रिएट होता है फ्रॉम द यूरिन एंड स्टूल। सो हाइपर बिलीरुबिनीमिया इज द हाई लेवल ऑफ बिलीरुबिन लेवल इन द सीरम। ओके, ठीक है। तो इस कंडीशन में अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन क्या होगी आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आप देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन देखिए, विद होल्ड दी ब्रेस्ट फीडिंग इफ फोटोथेरेपी इज कॉन्टिन्यू। यानी कि जब पेशेंट को, यानी कि बच्चे को फोटोथेरेपी चल रही है तो उस वक्त ब्रेस्ट फीडिंग को होल्ड कर देनी है, उसे दूध नहीं पिलाना है, ऐसा है। बी में है सब्सटीट्यूट द ब्रेस्ट फीडिंग विद फॉर्मूला फीडिंग। तीसरा है कॉन्टिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग एवरी सेकेंड अर्ली, एंड फोर्थ इज रूटीन सप्लीमेंट्री फीडिंग्स आर रिकमेंडेड। तो मैं आपको बताऊं, ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी तीनों ही गलत हैं। ठीक है, क्योंकि हाइपर बिलीरुबिनीमिया की कंडीशन में ये चीज़ें नहीं करनी होती है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करनी है बेबी को, ताकि जो बिलीरुबिन का लेवल है बॉडी में कम हो जाए, बिलीरुबिन स्टूल एंड यूरिन के थ्रू पास आउट हो सके। तो बेबी को टू अर्ली फीडिंग देनी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल परफॉर्मिंग एन एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शन द नर्स ऑब्जर्व दैट द क्लाइंट इज सडन सीवियर टेकिकार्डिया। अब एक पेशेंट है, उसका एंडोट्रेकियल ट्यूब का सक्शन चल रहा है। अब सडनली नर्स ने ऑब्जर्व किया कि जो पेशेंट है सडनली सीवियर टेकिकार्डिया हो रहा है। ठीक है, टेकिकार्डिया हो रहा है पेशेंट को सडनली। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द नर्स। टेकिकार्डिया हो रहा है और टेकिपनिया हो रहा है, यहाँ पे ना बाई मिस्टेक टेकिकार्डिया यहाँ पे हो गया है, आपको टेकिपनिया करना है। ठीक है, क्वेश्चन में टेकिपनिया है। हाई रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 24 बीट्स पर मिनट। ओके, तो उसके बीच में रिस्पॉन्स क्या रहने वाला है नर्स का अगर पेशेंट टेकिपनिक हो जाता है। तो सक्शन को कंटिन्यू करना है, स्टॉप द सक्शन एंड परफॉर्म द रीऑक्सीजनेशन, हाइपर ऑक्सीजनेट बिफोर द सक्शनिंग एंड कॉल द फिजिशियन। कंटिन्यू सक्शन नहीं करना है, फिजिशियन को कॉल भी नहीं करनी है। हाइपर ऑक्सीजनेट बिफोर सक्शनिंग करते हैं, बट यहाँ पे इन इमीडिएट एक्शन पूछा है, जो कि आपका राइट ऑप्शन नंबर बी है। इमीडिएट एक्शन जो है सक्शन होगा, स्टॉप करना होगा, एंड रीऑक्सीजनेशन परफॉर्म करनी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ प्रेग्नेंट वुमन विजिट द एंटीनेटल क्लिनिक एंड कंप्लेन दैट शी गेट द फ्रिक्वेंट लेग क्रैम्प्स। फ्रिक्वेंटली लेग क्रैम्प्स आते हैं, वो एंटीनेटल क्लिनिक में जाके कंप्लेन करती है डॉक्टर को अबाउट frequent leg cramps and pain during the nights.
सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन टू बी सजेस्टेड फॉर द क्लाइंट। तो इस दौरान पेशेंट को कौन सा अप्रोप्रिएट सजेशन देना होगा फॉर द इंटरवेंशन। ठीक है, क्लाइंट क्या करेगी, किस तरीके से इन सब चीज़ों को ठीक करेगी, नर्स क्या इंस्ट्रक्शन देगी, आपको बताना है। पहला है डोर्सिफ्लेक्शन विद नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज। ठीक है, कंप्लीट बेड रेस्ट इज एडवाइज्ड, यूज ऑफ कंप्रेशन स्टॉकिंग्स एंड ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है डोर्सिफ्लेक्शन विद नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज। इसे कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं, सामने इमेज आपको शो हो रही है। ठीक है, पैरों को इस तरफ और इस तरफ दोनों साइड लेके जाते हैं, तो इस ये एक्सरसाइज जो है काफ़ी हेल्पफुल रहती है फॉर पेनफुल क्रैम्पिंग टू फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन्स। ठीक है, ड्यूरिंग नाइट टू रिलीव द क्रैम्प्स, ओके, टू इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन। तो ये एक्सरसाइज काफ़ी बेस्ट रहने वाली है जो नर्स को इंस्ट्रक्शन देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 32-year-old मेल पेशेंट इज एडमिट टू द एक्यूट केयर साइकेट्रिक वार्ड। एक 32-year-old मेल पेशेंट है, ठीक है, मेल पेशेंट साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट हुआ है एक्यूट केयर के लिए। देन द पेशेंट स्टार्टेड शोइंग द एग्रेसिव टेंट्रम। देन पेशेंट ने एग्रेसिव टेंट्रम शो करने स्टार्ट कर दिए हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन बाय नर्स इज ए प्रायोरिटी। नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहने वाली है आपको बताना है ड्यूरिंग दी एग्रेसिव टेंट्रम। तो पहला ऑप्शन आपका देख सकते हैं, तो पहला ऑप्शन है आपका वेट अंटिल द पेशेंट काम डाउन ऑन हिज ओन। तो वेट करो आप कि जब तक पेशेंट काम डाउन ना हो जाए खुद से, या ऐसा करना है। SOS जो सेडेटिव डॉक्टर ने लिखी है वो एडमिनिस्टर कर देनी है आपको। ऑप्शन नंबर सी में बोला है वॉर्न द पेशेंट नॉट टू डू सच एग्रेसिव एक्ट्स। आपको पेशेंट को वॉर्न करना है एंड कॉल फॉर द हेल्प टू सेटल डाउन द सिचुएशन। तो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट है आपका ऑप्शन नंबर डी। आपको क्या करना है, कॉल करना है सिचुएशन को काम डाउन करने के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉज द रेड कलर यूरिन। रेड कलर यूरिन कौन सी ड्रग कॉज करती है। तो आपका यहाँ पे चार ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफाम्पिसिन, इथाम्बुटोल एंड आपका है आइसोनियाजिड। सो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन ATT ड्रग है, एंटी ट्यूबरकल ड्रग टू ट्रीट द ट्यूबरक्लोसिस इन अ पेशेंट। ओके, सो रिफाम्पिसिन का साइड इफेक्ट है रेड कलर यूरिन। R फॉर रेड कलर, R फॉर रिफाम्पिसिन। वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इजी आंसर। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन अ 65-year-old मेल पेशेंट, सॉरी मेल नहीं लिखा, ओनली पेशेंट लिखा है। 65 साल का कोई पेशेंट है जो एडमिट हो गया है लॉन्ग टर्म फॉर द इन अ लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज़, हैज़ डेवलप द प्रेशर अल्सर्स। लॉन्ग टर्म फैसिलिटी केयर फैसिलिटी में वो पेशेंट जो है एडमिट हुआ है। ठीक, अब पेशेंट को हो गए हैं प्रेशर अल्सर्स। ऑन द असेसमेंट के टाइम पे क्या हुआ, नर्स फाउंड दैट द बोन इज़ विजिबल। बोन विजिबल है, ठीक है, तो कौन सी स्टेज में है आपको बताना है। जो वुंड साइट है, प्रेशर अल्सर है, वहाँ पे बोन भी विजिबल हो चुकी है, तो कौन सा आपका है, जब बोन जो है लास्ट स्टेज है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। सो लास्ट स्टेज है स्टेज नंबर 4, आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इन इंडिया इज़ लॉन्च्ड बाय द सपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है इंडिया में, वो कौन सी कंट्री के सपोर्ट के साथ हो रहा है। तो आपका राइट आंसर है जापान। जापान के सपोर्ट के साथ बुलेट ट्रेन का जो हमारा प्रोजेक्ट है इंडिया का, वो सपोर्टेड है बाय द कंट्री ऑफ जापान। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ द इन्फेंट विद लेफ्ट क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर। पेशेंट का लेफ्ट पैलेट है, इन्फेंट है, क्लेफ्ट पैलेट है रिपेयरमेंट। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है आफ्टर द क्लेफ्ट पैलेट रिपेयरमेंट। द नर्स शेड द पोजीशन बेबी इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन। तो क्लेफ्ट पैलेट वाले बेबी को कौन सी पोजीशन देनी होती है आपको बताना है। आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है प्रोन पोजीशन। Prone position is a very good and best position for cleft palate repair after post-operative condition. Okay, and next है आपका इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन what is the color coding of bag used in hospital to dispose of human anatomical waste such as body parts। कलर कोडिंग बतानी है आपको बैग के लिए जो यूज़ होती है फॉर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जैसे कि कोई बॉडी पार्ट हो गया लाइक प्लेसेंटा,
ओके, लाइक प्लेसेंटा। अब आपको कहाँ डिस्पोज करना होगा बॉडी पार्ट्स को, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को? वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, येलो। येलो कलर में हम बॉडी पार्ट्स, बॉडी फ्लूइड्स को डिस्कार्ड करते हैं येलो बैग में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वैक्सीन दैट फॉर्म द ब्लिस्टर एंड लीव द परमानेंट स्कार्स इन द बेबीज़। बेबीज़ में कौन सी वैक्सीन है जो कि ब्लिस्टर एंड परमानेंट स्कार को कॉज करता है एंड लीव करता है, यानी कि परमानेंट स्कार वहाँ पे रह जाता है? तो पहला है डीपीटी, डीपीटी में देखने को नहीं मिलता है। दूसरा है बीसीजी, बीसीजी में देखने को मिलता है। बीसीजी प्रिवेंटिव वैक्सीन है फॉर ट्यूबरक्लोसिस इन इन्फेंट, जो कि विद इन 1 मंथ बेबी को देनी होती है, विद इन 1 मंथ। ओके, विद इन 1 वीक जो है 0.01 ml देनी होती है और उसके बाद देनी होती है 0.5 ml। ठीक है, और जिसको इंट्राडर्मली दिया जाता है इन द लेफ्ट आर्म्स। कहाँ पे दिया जाता है? लेफ्ट आर्म्स। ओके, सो द नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द डिवाइस इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फोटोग्राफ। अब आपको एक फ़ोटोग्राफ दिखाऊंगी मैं और अब आपको बताना है वो इंस्ट्रूमेंट्स के डिवाइस कौन सा है। ठीक है, सो पहला ये ऑप्शन हम बाद में देख लेंगे, पहले हम पिक्चर देख लेते हैं। ये है पिक्चर जो आपके सामने इमेज शो हो रही है। अब आपको इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है। सो 4 ऑप्शन आपके सामने है। डॉइन्स रिट्रैक्टर, सेकंड है डीवर्स रिट्रैक्टर, थर्ड इज़ इंटीरियर वेजिनल वॉल रिट्रैक्टर एंड फोर्थ इज़ HSG कैनुला। सो आपका राइट आंसर है डॉइन्स रिट्रैक्टर। जो ऑप्शन नंबर ए है डॉइन्स, आपको याद रखना है डॉइन्स रिट्रैक्टर के बारे में। ये आपका एम्स नॉर्सट 2020 का क्वेश्चन है। ये सारे ही क्वेश्चन 2020 के हैं, नॉर्सट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेल्विक शेप दैट हैज़ द पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस फॉर द वेजिनल डिलीवरी। पेल्विक शेप जो है दैट हैज़ द पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस फ्रॉम द वेजिनल डिलीवरी। वेजिनल डिलीवरी से आपको बताना है, पेल्विक की शेप बतानी है जिसका पुअर प्रोग्नोसिस होता है फॉर वेजिनल डिलीवरी। वेजिनल डिलीवरी कनेक्ट करना बहुत ही इम्पॉसिबल है, उसमें पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस है। पहला है प्लेटिपेलॉइड, एंथ्रोपॉइड, एंड्रॉयड एंड गायनिकॉइड। तो राइट आंसर आपका है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड पेल्विस में पुअर प्रोग्नोसिस रहता है फॉर वेजिनल डिलीवरी। सो अब आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट प्लेटिपेलॉइड। प्लेटिपेलॉइड आपको पेल्विस आपने पढ़ा होगा। सो अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको जल्द ही क्लासेस देने जा रही हूँ, तो उसमें आप सब पूरा कवर करेंगे हम सब मिलकर। ठीक है, प्लेटिपेलॉइड ऑन द पेल्विस अज्यूमिंग द शेप विद अ फ्लैट इनलेट एंड शॉर्ट एंड एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। शॉर्ट एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इसमें होता है और इनलेट इसका फ्लैट होता है। ठीक है, एंड अब एंथ्रोपॉइड की बात कर लें। एंथ्रोपॉइड में क्या होता है यहाँ पर? इट इज़ अ नैरो इन देन द गायनिकॉइड पेल्विस। गायनिकॉइड पेल्विस से काफ़ी नैरो होता है एंड शेप मोर लाइक द हार्ट। हार्ट के लाइक इसका शेप ज़्यादा होता है। एंड एंथ्रोपॉइड जो है पेल्विस नैरो एंड डीप होता है। ठीक है, इसी के साथ गायनिकॉइड है एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेल्विस इन फीमेल्स। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेल्विस जो फीमेल्स में है वो जनरली देखी जाते हैं गायनिकॉइड होता है। गायनिकॉइड एक फीमेल पेल्विस है। ओके, फीमेल पेल्विस शेप है एंड जनरली कंसीडर टू बी टिपिकल फीमेल पेल्विस। सो एंड द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड आईवी कैनुला इज़ यूज्ड फॉर इन्फेंट्स। कौन से कलर का आईवी कैनुला जो है इन्फेंट्स में यूज़ होता है? तो पहला है ग्रे। ग्रे जो है डायलिसिस के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, ग्रे कलर। पिंक कलर, पिंक कलर आईवी फ्लूइड्स के लिए यूज़ किया जाता है। येलो कलर जो है आईवी कैनुला जो है यूज़ किया जाता है फॉर द इन्फेंट्स। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, येलो। येलो इज़ यूज्ड फॉर द इन्फेंट्स। एंड ग्रीन, ग्रीन इज़ यूज्ड फॉर बीटी ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ग्रीन यूज़ किया जाता है मोस्टली। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पुटेशन दैट इंक्लूड्स ऑल द लेवल ऑफ थाई एम्पुटेशंस। वो एम्पुटेशन आपको बताना है जो इंक्लूड करता है ऑल लेवल ऑफ थाई एम्पुटेशन फ्रॉम द हिप टू नी जॉइंट। हिप टू नी जॉइंट का जो थाई एम्पुटेशन होता है उस एम्पुटेशन को हम बोलते हैं ट्रांसफीमोरल एम्पुटेशन। ठीक है, ट्रांसफीमोरल एम्पुटेशन बोलते हैं उसे हम। एंड इसी के साथ नेक्स्ट है
थेराप्यूटिक यूज़ ऑफ पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल के बारे में तो सबको ही पता होता है, जनरल मेडिसिन है, आप सभी को पता है, जेनरिक नेम है पैरासीटामॉल। एंड इसके बारे में हम पूरा कर लेते हैं। पहला ऑप्शन जैसे है प्रिवेंट नोजिया एंड वॉमिटिंग, नो, ये जो काम है एंटीएमेटिक मेडिकेशंस का होता है। नेक्स्ट है पेन रिलीफ, यस, पेन एनाल्जेसिक्स भी रिलीव करते हैं, एंड पैरासीटामॉल एक एंटीपायरेटिक है जो वो भी रिलीव करती है, बट माइल्ड पेन को। मोशन सिकनेस को एंटीहिस्टामिन्स जो होते हैं वो रिलीव करते हैं, लाइक द सिट्राजिन। ऑल ऑफ दी अबव नहीं रहने वाला है। तो अब आपको मैं बता दूं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पेन रिलीफ। पेन रिलीफ राइट आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन दैट रिजल्ट फ्रॉम द फॉरेन मटेरियल। सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन आपको बतानी है। सर्जरी के दौरान बॉडी में रहने वाले कोई भी एक्सीडेंटली फॉरेन मटेरियल, जैसे कि सर्जिकल स्पॉन्ज हो गया, गॉस पीस हो गया, या एक्सीडेंटली लेफ्ट रह चुका है वो अंदर बॉडी पार्ट्स में, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, आपको ये बताना है। सर्जरी के टाइम पे जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट या गॉस पीसेस अगर बॉडी में रह जाती है, कोई भी पार्टिकल रह जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं गॉसिपिबोमा। गॉसिपिबोमा याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गॉसिपिबोमा बोलते हैं हम। एंड इसी के साथ नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज एडवाइज टू रिलीव द कॉर्ड कंप्रेशन ड्यूरिंग द लेबर का टाइम है और कॉर्ड कंप्रेशन रिलीव करना है, तो कौन सी पोजीशन देनी होगी। तो 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर लेफ्ट लेटरल पोजीशन लेने से कॉर्ड में कंप्रेशन कम होता है, जिसकी वजह से उसमें प्रेशर रिलीव हो जाता है, तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन बेस्ट है। ठीक है, एंड इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो मैं आपको बताऊंगी। एंड व्हाट इज़ द सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन प्रेशर। ठीक है, सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन प्रेशर जो है आपको बताना है। मैंने ये पहले सेपरेट वीडियो में भी एक बार बताया था जब मैं नॉर्सर की तैयारी कर रही थी, आज फिर से बता देती हूँ। सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन प्रेशर जो अब आपको बताना है, तो इसमें क्या है, आपका बीपी एंड आईसीपी आपको दोनों दे दिया है, तो फॉर्मूला पुटअप कर लेते हैं हम। पहला है सेरेब्रल परफ्यूजन जो है आपका, ठीक है, सेरेब्रल परफ्यूजन जो है आपका, उसका फॉर्मूला है MAP माइनस ICP, यानी कि मीन आर्टरियल प्रेशर एंड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो आपको ICP तो क्वेश्चन में दिया है लेकिन MAP नहीं दिया है, तो MAP निकालने का जो फॉर्मूला है ये रहा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस में 2 इंटू में डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइडेड बाई 3। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 90/60 BP था, तो 90 प्लस में 2 60 डिवाइडेड बाई 3 लगा दिया, एंड आपका मीन आर्टरियल प्रेशर आ गया 210/3, जो कि है 70 mmHg। अब आपको यहाँ फॉर्मूला में पुटअप कर देना है, 70 - 18 आपका 52 mmHg सेरेब्रल परफ्यूजन रेट आ गया। एक बार इसको आप कॉपी में करके ट्राई करके ज़रूर देखना, और जब हो जाए तो उसके बाद प्रैक्टिस करना है इसको BP चेंज करके। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फिर से रिपीट हो सकता है। वैसे तो नॉर्सर कभी रिपीट करता नहीं है क्वेश्चन को, बट पैटर्न जो है समझने की कोशिश करनी ज़रूरी है, क्योंकि कब अपना खेल बदलते हैं एम्स नॉर्सर कुछ कह नहीं सकते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम्स आर इंडिकेटिव ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर इन द चिल्ड्रन एक्सेप्ट, यानी कि सारे ही साइन एंड सिम्टम हैं पेशेंट के इंडिकेट करने के लिए कि पेशेंट का इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है चिल्ड्रन में वो बढ़ा हुआ है। कोई एक ऐसा है 4 ऑप्शन में से जो कि साइन एंड सिम्टम नहीं है फॉर इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो आपको पता होना चाहिए, जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ता है तो नोजिया, वॉमिटिंग एंड एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी, ये तीनों ही इंक्रीज़ होती है बॉडी में। बट यहाँ पे लिखा है डिक्रीज पल्स प्रेशर, जो कि नहीं देखा जाता है इंक्रीज क्रेनियल प्रेशर में। सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है साथियों। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट, इन सोलर सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से थर्ड प्लैनेट आपको बताना है कौन सा है फ्रॉम द सन। ठीक है, थर्ड प्लैनेट बताना है सोलर सिस्टम में से, तो आपको पता होना चाहिए हमारी धरती जो है वो 3rd नंबर पे आती है फ्रॉम द सन, सन की दूरी से 3रे नंबर पे आती है। और आज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। एम्स नॉर्सर की तैयारी में आपको स्टार्ट करवा चुकी हूँ दोस्तों। तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, ताकि सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स आपको टाइम से दूँ मैं। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।